हरिओम। अपने दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा इस वीडियो में प्राचीन वैज्ञानिकों की और आधुनिक वैज्ञानिकों की। जिन पुराणों को पढ़ करके, जिन वेदों को के बारे में आपकी ये राय है कि ये कपोल कल्पित हैं और पुराने ज़माने के हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, या आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, जैसे कि उनमें आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं या पारद तंत्र है, इसके बारे में आपकी यदि ये धारणा है कि ये सब कपोल कल्पित है और झूठे हैं, तो आज मैं आपका एक भ्रम तोड़ना चाहता हूँ। हमारे पुराणों में अक्सर आप पढ़ते होंगे और कुछ घटनाओं के बारे में आपकी राय बिल्कुल अलग होती होगी और सुन करके आप उसका मजाक उड़ाते हो। जैसे इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था ना कि कैसे निकोला टेस्ला कर्ज में दब करके मर गए थे, वो भी आपने सुना। और इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और वैज्ञानिक शब्द आज आया है। वैज्ञानिक शब्द आज आया है। पहले ऋषि होते थे, मुनि होते थे, सिद्ध होते थे। विदेशियों ने उनको वैज्ञानिक कहना शुरू कर दिया। वो जो ऋषि होते थे, मुनि सिद्ध होते थे, वैज्ञानिक होते हुए भी ईश्वर पर अगाध श्रद्धा रखते थे, ईश्वर का साक्षात्कार भी करते थे और दैनिक जीवन को भी वह बहुत ही अच्छा बनाते थे। वीतरागी होते थे, उनको ज़्यादा लोभ लालच नहीं होता था। तो आप जरा महाभारत को उठा करके देखिए, शुद्ध महाभारत जो आपको मिले, उसमें दुर्योधन के जन्म का वर्णन आप सुनिएगा। कहानी नहीं बताऊंगा मैं, उसका जो प्रकरण है वो बताना चाहता हूं। गांधारी को पता ये चला कि उनकी देवरानी कुंती के एक पुत्र हुआ है। युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। तो गांधारी ने उसके उदर में जो भ्रूण था, उसको पेट में उसने घूंसे मार मार करके गर्भ को गिरा दिया। कि अब मेरा लड़का राजा नहीं बन पाएगा। हालांकि बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में गांधारी को बहुत ही नेक और अच्छी स्त्री बताया गया है, लेकिन ऐसी थी नहीं वो। जैसा शकुनी था, तो शकुनी की ही तरह वो थी। हाँ, ऊपर से आवरण ढके रहती थी, अच्छा होने का नाटक करती थी। तो जब उसने अपना गर्भ गिरा दिया, उसी समय वेदव्यास भूख से व्याकुल वहां आए। अब वेदव्यास चूंकि राजा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के बायोलॉजिकल फादर थे, बायोलॉजिकल पिता थे, तो इस नाते वो उनके ससुर हुए। उन्होंने उनको भोजन कराया और बताया भी
ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारा गर्भ मृत नहीं है और तुम बहुत ही सौभाग्यशालिनी हो कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। सभी एक साथ होंगे। तो वो एकदम अचंभित रह गई। उन्होंने कहा, वो जो मांस का लोथड़ा तुम्हारे गर्भ से गिरा है वो दिखाओ। दिखाया तो वेद व्यास जी ने देखा कि अनार के दानों की तरह उसमें छोटे छोटे गर्भ एक साथ संयुक्त थे। तो महाभारत में लिखा है कि उस 100 दाने निकले, 100 दाने नहीं 101 दाने निकले। सभी को एक एक घड़े में गांधारी ने रखवा दिया। वेद व्यास जी के आदेश से, और वेद व्यास जी ने उसमें अपनी कुछ क्रियाएं की और बोले कि इनको अब तुम्हें खुद नहीं खोलना है, मैं ही आकर के खोलूंगा। तो वो भ्रूण पलते रहे। बाद में जब उन घड़ों को फोड़ा गया, पहले घड़े से दुर्योधन, दूसरे से दुशासन, तीसरे से विकर्ण इत्यादि करके 100 बच्चे हुए। एक और था जो, तो उससे से दुश्शला नाम की एक लड़की। ऐसे जो है 101 घड़े हुए। अब इस कहानी को आप लोग कपोल कल्पित कहेंगे। आपकी आंखें खोल दूं मैं। अब नए युग में आपने सुना होगा कि परख नली शिशु पैदा होते हैं। जिन माता पिता के संतानें नहीं होती तो उनके स्त्री के अंडे को और पुरुष के शुक्राणु का मिलन वैज्ञानिक करवाते हैं अलग से मशीनों पर। फिर वो निषेचित अंडे को वो उसी स्त्री के गर्भ में या किसी दूसरी की स्त्री के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। अगर उसी स्त्री के गर्भ में स्थापित करते हैं तो इसको कहा जाता है IVF। और किसी दूसरी स्त्री के गर्भ में अगर स्थापित किया गया है इस क्रिया के द्वारा, तो वह जो दूसरी स्त्री है वो उस बच्चे की सरोगेट मदर कहलाती है। सरोगेट, किराए की कोख। वो महिला किराए की कोख में बच्चे को पालती तो है, पर बायोलॉजिकल रूप से वो उसकी मां नहीं होती है। उसी के खून से, उसी के शरीर से पोषण तो वो गर्भ पाता है, बच्चा पैदा भी होता है, पर उसमें उसके एक भी गुण नहीं पाए जाते। इस प्रकार से ऐसा हुआ और परख नली शिशु तमाम हैं, ऐसे पैदा हुए हैं, आज भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि किसी स्त्री के गर्भ से बच्चे पैदा ना हो, बल्कि बच्चे लैब में पैदा हों, मशीन पर पैदा हों, तब आपको कैसा लगेगा? लेकिन गूगल कर लीजिए, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, ये भी हो गया है। एक भेड़ का मेमना ब्रिटेन में इस तरीके से पैदा भी कर लिया गया है। एलन मस्क का, जो दुनिया का सबसे इस समय बड़ा व्यापारी है, एलन मस्क, वो यही सोचता है इस प्रकार से कि हम मंगल पर मनुष्य को भेजेंगे। तो आप जैसे लोग तो मंगल ग्रह पर जाने वाले नहीं, तो उसका यही प्लान है कि वो इसी प्रकार से बच्चे पैदा करवा करके लैब में और उनको शिक्षित करके वहाँ भेजेगा। उसका कहने का मतलब ये है कि उन बच्चों के अंदर जब उनको पता ही नहीं होगा कि मेरे माँ बाप कौन हैं, तो फिर वो जो है उसका
उस बच्चे का भावनात्मक लगाव भी नहीं होगा। और ऐसे लोग कहीं भी भेजे जा सकते हैं, कहीं भी रह लेंगे। तो आज जो चीज संभव हो पाई है, आज के वैज्ञानिक जो चीज आज कर रहे हैं, ये काम महर्षि वेद व्यास ने 5000 वर्ष पहले कर चुके थे। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध को विश्व युद्ध की श्रेणी में रखा जाता है। महाभारत का युद्ध केवल भारत के राजवंशों का युद्ध नहीं था, विदेशों से भी लोग आकर के लड़े थे। और लड़ने वालों में एक से एक टेक्नीशियन, एक से एक वैज्ञानिक थे। लड़ करके जिन्होंने प्राण खपा दिए, सारे के सारे मारे गए। जब मारे गए तो उस टेक्नोलॉजी को वहन करने वाले, चलाने वाले फिर नहीं रहे, तो संसार से लोप हो गया उन चीज़ों का। भगवान न करे अगर दुनिया के सारे वैज्ञानिक एक साथ मर जाएं, तो आपके हर उपकरण बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी का लोप हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग भूल जाते हैं। अभी 10-5 साल पहले वो प्रचलन में थी, लेकिन भूल जाते हैं। जैसे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल कार केवल इतिहास रह जाएगी, किताबों में रह जाएगी। ये डीजल से, पेट्रोल से, सीएनजी से चलती थी। आज की वो हकीकत है। अभी कुछ वर्ष पहले तक बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी चलती थी, कहीं कहीं आज भी है, पर वो इतिहास बनने जा रही है। जैसे किसी समय गाय को मुद्रा के रूप में लिया जाता था, मुद्रा के रूप में। आज उत्तर प्रदेश में गाय अपना वैल्यू खो चुकी है, दर दर भटकने को मजबूर है, और कोई इसको पालना नहीं चाहता। अभी 10 वर्ष पहले तक बैलों की बड़ी मांग थी, बहुत महंगे बिकते थे। आज कोई बछड़े को पालना नहीं चाहता, बैल नहीं बनाना चाहता, छोड़ देते हैं वो साण बन करके, और लोगों के खेतों को चर रहे हैं। अब सरकार उसमें क्या करे? सरकार का उसमें कोई दोष नहीं है। मवेशी आप छोड़ोगे, जानवरों को आप छोड़ोगे, तो उसके भी पेट है, तो वो तो कुछ ना कुछ खाएगा। उसने कभी नहीं रोका कि मैं आपका हल नहीं जोतूंगा। उसने कभी नहीं रोका कि गाय ने कभी नहीं कहा कि मैं आपको दूध नहीं दूंगी। उसके बछड़े ने कभी नहीं कहा कि मैं आपकी गाड़ी नहीं खींचूंगा। दोष उनका नहीं, दोष मानव का है, और कुछ नहीं। तो बात यहां मैं कर रहा था कि अब इस कृत्रिम तरीके से भी संतानें पैदा होने लगेंगी। तो इस प्रकार की घटना पहले भी हो चुकी है। अभी राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज वगैरह के बारे में प्रयोग किए। तो हवाई जहाज ये बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं है, लेकिन आपको पता होगा जब भगवान शिव का विवाह हुआ था, बल्कि उसके पहले जब माता सती शिव की पत्नी थी, जो पार्वती बाद में बनी आकर के, पहले वो पूर्व जन्म में सती के रूप में थी, राजा दक्ष की कन्या। उस समय आप रामचरितमानस उठा के देखिए, या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उठा करके देखिए, उसमें मिलेगा वर्णन आपको कि सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं को देखा, तो अपने पति से पूछा, स्वामी ये सभी कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि हे सती, तुम्हारे पिता ये दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, और ये सभी देवतागण उसमें आमंत्रित हैं, ये वायु मार्ग से वहीं पे जा रहे हैं। विमान से जाते थे। रावण के पास त्रेता युग में पुष्पक विमान था। इसी प्रकार से और भी चीज़ों का वर्णन है, आप लोग पुराणों में पढ़ते होंगे, देखते होंगे।
तो आप समझ लेते होंगे कि ये मिथोलॉजी है, ये सब कपोल कल्पित है। आप याद रखिए, जिस चीज़ को आप नॉनसेंस कह देते हैं, जिस चीज़ को आप कह देते हैं कपोल कल्पित है, झूठा है, खराब है, उस चीज़ को बड़े ही आश्चर्यजनक दृष्टि से विदेश का आदमी देखता है और वो चीज़ बनाने की कोशिश करता है, बना डालता है। फिर वही टेक्नोलॉजी आपको बहुत महंगे दामों पर आपको देता है। तो भारत के निवासियों, अपना ज़रा दिमाग को बदलो, सोचने का तरीका बदलो। जो जो चीज़ें आपको भारतीय वाङ्मय में मिल रही हैं, जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, उनको ज़रा झूठ समझना बंद करो, उन पर दिमाग दो, उन चीज़ों को करने की कोशिश करो। आपको यूट्यूब पर देखिए, 15-15, 16-16 साल के लड़के ऐसी बाइक बना रहे हैं जिसमें ना तो पेट्रोल पड़ता है, ना डीजल पड़ता है, ना उसमें इलेक्ट्रिक से चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। बना रहे हैं, आज बाइक बनी है, कल कार भी बन जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें। एक सज्जन मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया था कि ये जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर चल रहा है, ई रिक्शा, ये दरअसल उन्होंने बताया था, लेकिन दबंग लोगों ने मार पीट करके उनसे वो फार्मूला ले लिया और आज वो उससे वंचित रह गए। अब उनकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो वही जानते हैं। और लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस ऐसी प्रतिभाएं धन के अभाव में, ऐसी प्रतिभाएं आप लोगों के समर्थन के अभाव में, सरकार की गलत नीतियों के अभाव में दम तोड़ जाती हैं। वो अनपढ़ भले ही हों, अनपढ़ होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास बुद्धि नहीं है। जितनी बुद्धि आइंस्टीन को थी, उतनी बुद्धि एक ग्वाले को, चरवाहे को भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसा हो रहा है, इस टाइप से हो रहा है कि यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति जब कुछ करता है तो उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता, उसको हतोत्साहित किया जाता है। यहाँ से कुछ दूर क्या 25-26 किलोमीटर दूर कालपी है, और कालपी में एक गुप्ता जी थे, मैंने अखबार में उनके बारे में पढ़ा था, सुरेंद्र नाथ गुप्ता ऐसा कुछ उनका नाम था, शायद मैं भूल रहा हूँ। तो गुप्ता जी रुड़की से इंजीनियर थे। उन्होंने ऐसा एयर प्रोपेलर इंजन बनाया था जिसमें सिर्फ वो हवा से इंजन चलता था। उस ज़माने में उन्होंने बाकायदे, एक संस्थागत वित्त मंत्री डॉक्टर राधेश्याम गुप्ता थे, भाजपा की सरकार थी, काफ़ी दिनों की बात हो गई, अब तो मर भी गए, बताते हैं। दैनिक आज पेपर में उनके बारे में मैंने पढ़ा भी था। बाद में मैंने पता करने की कोशिश की तो पता चला वो तो मर गए हैं, और उनके बच्चे वगैरह भी उनकी किसी थीसिस को नहीं जानते, कतई नहीं जानते। मैंने पता करने की कोशिश की कि शायद कुछ लिख के रख गए हों, लेकिन वो कुछ उपलब्ध नहीं हो पाया। उन्होंने 50 लाख रुपए की लोन की डिमांड की थी इनसे, संस्थागत वित्त मंत्री से, राधेश्याम गुप्ता जी से, क्योंकि गुप्ता वो भी थे। तो उस समय डॉक्टर राधेश्याम गुप्ता ने ये कहा था कि मैं तुमको 50 लाख नहीं, मैं तुमको 1 करोड़ रुपया दूंगा, पर मैं खुद दूंगा, सरकार से लोन नहीं दिलाऊंगा, बल्कि मेरे से दीजिए, और 50% के हम अधिकारी होंगे, 50% के आप होंगे। तो गुप्ता जी ने इनकार कर दिया था। उनको अमेरिका से भी लालच दिया गया कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, लेकिन उन्होंने कहा मैं स्वदेश की ही सेवा करूंगा, मैं अमेरिका में नहीं जाऊंगा। ऐसा वैज्ञानिक अंत में गरीबी में ही मर गया।
और उसके द्वारा वो भी, उसने ये भी कहा था, उस वैज्ञानिक ने ये भी कहा था कि मैं चुंबकत्व के सिद्धांत पर एक ऐसे उड़न खटोले का निर्माण कर सकता हूं जिसमें ना तो पंखा लगा होगा, ना इंजन होगा, कुछ नहीं होगा। उड़न खटोला होगा, उसमें आराम से बैठिए, सोइए, कुछ भी करिए, उड़ेगा, आवाज़ भी नहीं करेगा। तो प्राचीन काल में जो उड़न खटोले की आप दादी नानी की कहानियों में जो सुनते आए हैं, उड़न खटोला, उस उड़न खटोले को साकार करना चाहते थे सुरेंद्रनाथ गुप्ता जी, पर बेचारे भगवान के पास पहुंच गए, उनकी वो चीजें धनी की धरी रह गई। मैं कोशिश करता हूं एक बार कैसे भी उनकी आत्मा से संपर्क हो जाए। यदि उनकी आत्मा से संपर्क हो गया तो हो सकता है उस चीज का, अगर उनका कहीं जन्म नहीं हुआ है तो आत्मा से संपर्क हो सकता है। अब उसके लिए उचित माध्यम मिले, तो अगर ऐसा हो गया, हो सकता है वो राज खुल जाए कि कैसे उन्होंने ये किया था, कैसे वो करते थे। खैर, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।